नमस्कार दोस्तों, मैं अनुभव एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड एक विशेष जानकारी के साथ। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके कुछ जीवन में वाकई बड़े सपने होंगे और जीवन में आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में दोस्तों जब हम फील्ड में निकलते हैं तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, जिसमें से दो तरह के लोग मुख्यतः मिलेंगे। एक वो होते हैं जो वाकई में नेटवर्किंग का काम करते हैं, नेटवर्कर होते हैं, और दूसरे आपको वो लोग मिलेंगे जो सेटवर्कर होते हैं, जो काम को सेट करते हैं। और निश्चित रूप से वो एमएलएम से दूर दूर से रिश्ता नहीं होता है। और ऐसी बहुत सारी कंपनियां आती हैं, चिट फंड से रिलेटेड कंपनियां आती हैं, या बहुत सारी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कंपनियां आती हैं जो बताते हैं आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ से बहुत बड़ी अचीवमेंट पाई जा सकती है। 8 लाख 5 लाख आपको मिलेगा दोस्तों। तो उन सेटवर्कर्स के चक्कर में आप कभी मत आइए। नेटवर्किंग का अपना एक अलग महत्व है, अपने एक अलग नियम है। तो कभी भी आप जो है उसमें पैसा इन्वेस्ट करने का प्रयास ना करें, अन्यथा जो है आगे चलकर हो सकता है कि आपको पछतावा हो नेटवर्किंग के नाम पर। तो सही नेटवर्किंग क्या है दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा। और कौन से वो गुण हैं जो एक नेटवर्कर के अंदर होने चाहिए, जो उसको सफल बनाता है, उसको भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहली चीज़ दोस्तों मैं बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला जो भी अच्छा नेटवर्कर होता है वो ये चीज़ जानता है कि मैं भी एक बिजनेस में हूं, अन्य बिजनेस की तरह ये भी एक बिजनेस है। अन्य बिजनेस में समय लगता है तो इस बिजनेस में भी समय लगेगा। कंपनी के जो बनाए गए रूल्स हैं उसको नेटवर्कर फॉलो करता है, और जो भी 7 बेसिक स्टेप, अगर मैं वेस्टीज की बात करूं तो हमें उसको फॉलो करना है। 7 गलतियां हमें नहीं करनी है। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे आते हैं जो आज भर्ती और कल मिथुन चक्रवर्ती बनना चाहते हैं। तो दोस्तों ये कभी नहीं संभव है। आपको 3 से 5 साल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ईमानदारी से देने पड़ेंगे। अन्य बिजनेस की तरह ये भी एक बिजनेस है। अन्य बिजनेस में आपको दोस्तों पूंजी लगानी पड़ती है, लेकिन ये एक ऐसा व्यवसाय है जहां पर पूंजी लगाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर थोड़े से इन्वेस्टमेंट में ये बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। और इन्वेस्टमेंट क्या करना है, सिर्फ अपनी दुकान बदलनी है। आदमी के फेल होने का कारण ये भी है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में यहाँ कोई बॉस नहीं होता है, क्योंकि ये जिस मॉडल पे काम करता है, IBO, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर के रूप में हम काम करते हैं। हमारा कोई बॉस नहीं है। जब हमारी इच्छा होती है तब हम काम करते हैं। तो लेकिन अगर आप सेल्फ से ईमानदार हैं, खुद से ईमानदार हैं, जो आपने समय तय किया हुआ है, अगर आप फुल टाइमर हैं तो 8 घंटे आप निश्चित रूप से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को दीजिए। अगर आप पार्ट टाइमर हैं तो 4 घंटे का समय निश्चित रूप से आप दीजिए। यहाँ पर दोस्तों पैसा बड़ा नहीं लगता है, लेकिन आपको 3 से 5 साल का समय देना पड़ेगा और एनर्जी देनी पड़ेगी। और जितनी ज़्यादा आप एनर्जी के साथ इस बिज़नेस को करेंगे, ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। एक दिन मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के एक लोग मिल गए। उनको जब मैंने प्लान देना शुरू किया, थोड़ा प्लान उन्होंने 10 मिनट देखा होगा, उसके बाद उन्होंने कहा अब मैं सर सब जान गया हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैंने यहाँ की पूरी ट्रेनिंग ले रखी है। यहाँ क्या है, लोगों को जोड़ना है, पीवी ही तो बढ़ानी है, कहीं मीटिंग की क्या ज़रूरत है, वहाँ तो रोज़ रोज़ वही बताया जाता है, रोज़ वही बातें होती हैं, तो उसमें आने की क्या आवश्यकता है। मैं तो ये सारी चीज़ें जानता हूँ और जहाँ मैं रहूँगा वहाँ से काम को बहुत अच्छा करूँगा। तो हमने कहा सर अगर आप सब जानते हैं तो आज मेरी एक मीटिंग है शाम को 6 बजे, कृपया करके आप चलें और उस मीटिंग को 1 घंटे आप डिलीवर कर दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा और आपकी जानकारी भी रिवाइज़ हो जाएगी। तो उन्होंने कहा सर मैं मीटिंग तो नहीं कर पाऊँगा। मैंने कहा क्या दिक्कत है, आप सब तो जानते हैं। कहीं हाँ सर जानता तो मैं सब हूँ, बोल भी सब लूँगा, लेकिन इतना भी नहीं जानता हूँ। तब उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया दोस्तों, क्योंकि यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग एक विस्तृत क्षेत्र है। यहाँ कोई सीमा ही नहीं है जानने की। कभी कोई भी अपलाइन, डाउनलाइन या फिर क्रॉस लाइन, कभी ये हम कह ही नहीं सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में कि हम सब जानते हैं दोस्तों। जिस दिन हम सब जान जाएंगे उस दिन दोस्तों आपकी जो इनकम है वो करोड़ों में होगी। और परिपूर्ण कभी कोई नहीं होता है। निश्चित रूप से बहुत अधिक जानकारी आ जाने के बाद निश्चित रूप से दोस्तों हमें बहुत सारी जानकारी इसके अंदर इकट्ठी करनी पड़ेगी। तो आज मैं एक सफल नेटवर्कर के 7 गुण आपको बताने जा रहा हूं जो हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। अगर आप एमएलएम के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, वेस्टीज में काम कर रहे हैं, तो ये गुण अगर आपके अंदर अभी नहीं है, अगर आप नए हैं, तो धीरे धीरे हमें इन गुणों को अपने अंदर निश्चित रूप से लाना पड़ेगा।
सबसे पहला गुण जो है दोस्तों वो निश्चित रूप से है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, कि नेटवर्कर जो होता है वो बड़ी अचीवमेंट चाहता है तो ये वही कर सकता है जिसके अंदर जो है एक ऐसी आग जल रही हो, जिसको जीवन में बहुत बड़ी सफलता चाहिए, जिसको जीवन में लाखों रुपए करोड़ों रुपए की इनकम चाहिए, वही इसको जो है सीरियसली कर सकता है। आपकी हर धड़कन में पॉजिटिव विचारधारा चलनी चाहिए कि मुझे वेस्टीज सिस्टम से क्या चाहिए, कब चाहिए और क्यों चाहिए। तो निश्चित रूप से ये तीनों चीज़ों की जानकारी आपको पहले से ही डायरी रजिस्टर में लिख के रखना पड़ेगा कि मुझे क्या पाना है, कैसे पाना है और कब पाना है। तो सबसे कोई भी ये पूछ सकता है कि आप इस बिजनेस को कर रहे हैं तो क्या इच्छा है, क्या आप पाना चाहते हैं, कोई भी सीनियर कभी भी पूछ सकता है। तो हमारे मुंह पर रटी हुई बात ये होनी चाहिए कि हमें जीवन में जो चाहिए कोई पूछे तो हमें सोचना ना पड़े, हम तुरंत बता पाएँ। और दूसरा प्रश्न कर सकता है कि आपको जो है ये कैसे मिलेगा। अगर किसी ने टारगेट बनाया कि 1 साल में मुझे क्राउन डायरेक्टर बनना है तो बहुत अच्छा है, आपका विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कोई पूछता है कि कैसे आप करेंगे, क्योंकि निश्चित रूप से 6 अलग अलग लाइनों में आपको 6 डायरेक्टर बनाने पड़ेंगे, तो इसके लिए भी आपको एक रोड मैप तैयार करके रखना है दोस्तों कि कैसे हम उस लक्ष्य को पाएंगे। लक्ष्य बनाना है, फिर उसके लिए एक मैप तैयार करना है कि वहाँ तक हम कैसे पहुँचेंगे, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है। और तीसरा जो प्रश्न कोई भी कभी भी पूछ सकता है कि कब पाना है। ऐसा नहीं कि हम क्राउन डायरेक्टर बनना चाहते हैं और हम कह रहे हैं लगे तो हैं आज नहीं तो कल तो बनेंगे ही, तो आप कभी नहीं बनेंगे दोस्तों। उसके ऊपर डेट लिखी होनी चाहिए कि जो मैंने रोड मैप तैयार किया है कितने दिन में मैं यहाँ तक पहुँचूँगा। तो पहली चीज़ यही है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। जो चीज़ें आपके साथ कल घटित होनी है, आपके दिमाग में पिक्चर आज से चलनी चाहिए, तभी आप इस बिजनेस में सफल हो पाएंगे। तो हमें खुद से ये प्रश्न पूछना है कि क्या आज हमारे माइंड में वो सफलता की पिक्चर चलती है कि नहीं चलती है। अगर चलती है तो 100% मेरी गारंटी है दोस्तों कि आप सफल हो जाएंगे। अगर ये पिक्चर नहीं चलती है तो हमें धीरे धीरे इसको आदत में लाना है, ये पिक्चर हमारे माइंड में चलनी चाहिए। दूसरा, एक लीडर का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? बी इंडिपेंडेंट। हमें किसी पे निर्भर नहीं रहना है। हो सकता हो शुरुआत में बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी पड़े, लेकिन ये दोस्तों हमें सीखना है। सीख कर हमें अपने डाउनलाइन को वो सारी चीज़ें सिखानी है, तभी तो हम जो है आत्मनिर्भर बन पाएंगे। कोई चीज़ की जानकारी शुरुआत में हो सकता हो हमारे पास ना हो, तो हमें उसको सीखना है। अपलाइन से ही नहीं करवाते रहना है। अपलाइन शुरुआत में करेगा निश्चित रूप से, लेकिन उसको जिज्ञासा आपके अंदर भी होनी चाहिए कि अगली बार से मैं इस काम को स्वयं करूंगा। तो किसी पे निर्भर नहीं रहना है, किसी के कंधे पर बंदूक जो है रखकर गोली हमें नहीं चलानी है। हमारी बंदूक भी हमारे पास होनी चाहिए, हम स्वयं भी तैयार होने चाहिए, तभी इस बिजनेस में हम बड़ी सफलता ले पाएंगे। वरना कल को आपकी डाउनलाइन जो है उसको भी लगेगा कि इनको कुछ नहीं आता है, ये हमेशा दूसरों से ही पूछते रहते हैं या दूसरे लोग ही मुझे बताने आते हैं, इनसे कोई चीज़ पूछो तो ये बता नहीं पाते हैं। तो उसके मन में कहीं ना कहीं एक छोटी भावना आपके प्रति जो है उत्पन्न हो जाएगी, और जैसे ही ये भावना उत्पन्न होगी दोस्तों, उसके दिल में कहीं ना कहीं ये बात हमेशा आती रहेगी कि इनको बहुत सारी जानकारी नहीं है। तीसरा जो एक नेटवर्कर का गुण है कि हमें जो है बेटरमेंट की तरफ बढ़ना है, कि हमेशा जो है 1% की ग्रोथ हमें अपने अंदर करना है। हम अपने अंदर चेक करें कि कल जैसे हम थे क्या आज भी वैसे ही हैं, कल जो हमारा बोलने का तरीका था क्या आज भी वैसे ही है, कल जैसे हम प्लान दिखा रहे थे क्या आज भी हम वैसे प्लान दिखा रहे हैं दोस्तों। तो इसमें हमें इम्प्रूवमेंट करना है। जितने ज़्यादा लोगों को हम जानकारी देंगे स्वयं से इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। तो हमेशा एक नेटवर्कर का अच्छा गुण है कंटिन्यूअस बेटरमेंट, हमें आगे की तरफ बढ़ना है। अब दोस्तों अगर समझा जाए कि अगर हम एक साइकिल चला रहे हैं और साइकिल चलाते चलाते हम थोड़ी देर के लिए पैडल मारना बंद कर दें तो साइकिल कुछ दूर तो जाएगी, कुछ दूर जाने के बाद धीरे धीरे स्लो होकर रुक जाएगी। तो वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग का ये बिजनेस है, जिस दिन हम इसमें पैडल मारना बंद कर देते हैं, नए नए लोगों को लाना बंद कर देते हैं, नए नए लोगों को प्लान दिखाना बंद कर देते हैं, हमारा बिजनेस वहीं पर जो है सिमट जाता है। हो सकता हो कुछ समय के लिए पीवी और बीवी आ रही हो, लेकिन एक समय बाद वो भी आना बंद हो जाएगी। तो हमें किसी भी लेवल पर संतुष्ट नहीं होना है। अगर हम डायरेक्टर बन गए हैं तो हमें सिल्वर डायरेक्टर के लिए प्रयास करना है, सिल्वर डायरेक्टर हो गए हैं तो हमें गोल्ड जाना है, गोल्ड के बाद कंपनी के बहुत सारे लेवल है, तो हमें किसी भी लेवल पर जो है संतुष्ट नहीं होना है जब तक हम कंपनी के हाईएस्ट लेवल पर ना पहुंच जाएं।
और चौथा जो गुण है दोस्तों एक लीडर का, वो है इन्वेस्टमेंट ऑफ एजुकेशन, कि हम अपनी एजुकेशन पर कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ आज का युग तो बहुत आसान हो गया है, कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं है। और दूसरी चीज़, आप कितनी मीटिंग जो है ले रहे हैं कंपनी से और कितनी मीटिंग आप दे रहे हैं, ये दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण है कि आप कितनी ट्रेनिंग और मीटिंग अटेंड कर रहे हैं स्वयं, और कितनी अपनी टीम को करवा रहे हैं, या फिर अपने माध्यम से कितनी ट्रेनिंग और मीटिंग आप कर रहे हैं। तो दोस्तों हमें जो है YouTube हमारे पास है, जिसका कोई भी पैसा नहीं लगता है। हर महीने हम पैसा खर्च करके डेटा उसमें खरीदते हैं, तो उसमें हम क्यों ना अच्छी चीज़ों को देखें, पॉजिटिव चीज़ों को देखें, जो हमारे जीवन में बेहतर और बेहतर होने का प्रयास करें, उससे सीखने का प्रयास करें। और एक अच्छा लीडर दोस्तों वो है जो सारे काम स्वयं करके दिखाए, पहले सिर्फ बताने को नहीं। आज हम लोगों को कहते हैं कि आप लिस्ट बनाइए 200 लोगों की, आप प्लान दिखाइए, आप लोगों को इनवाइट कीजिए। तो एक अच्छा लीडर वो है जो पहले अपने जूनियर के साथ आप जब ये सारी क्रियाएं करेंगे, 7 बेसिक स्टेप करके दिखाएंगे, तो आपको मुंह से नहीं कहना पड़ेगा दोस्तों, वो ऑटोमेटिक आपके पदचिन्हों पर चलेगा। वो आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। जिस दिन आप करना शुरू कर देंगे, आप देखिएगा आपके नीचे ऑटोमेटिक काम होना शुरू हो जाएगा, आपको किसी से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इस चीज़ को सबसे पहले सीखनी है। नेटवर्क मार्केटिंग में बोलना अच्छा आना चाहिए। बोलने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए, और बोलने की एक कला जो डेवलप होगी, वो जितना ज़्यादा आप प्लान दिखाएंगे, उतना ज़्यादा आपको बोलना आ जाएगा। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं के माध्यम से ढूंढ लेंगे, बाकी आप अपलाइन से पूछ सकते हैं। क्योंकि कई बार होता क्या है कि जो चीज़ हम नीचे वाले को बताना चाहते हैं, या फिर जो उसका प्रश्न होता है, हम बता तो रहे हैं सही, लेकिन उसको कैसे समझाया जाए, इस चीज़ को हम डिलीवर नहीं कर पाते हैं। तो ये जितना ज़्यादा आप प्लान करेंगे, धीरे धीरे ये चीज़ें आपके अंदर आती जाएंगी कि वो जो पूछ रहा है, कैसे आप उसको डिलीवर, कैसे उसको परोसा जाए कि उसको वो बात आसानी से समझ में आ जाए। तो धीरे धीरे ये भी गुण आपके अंदर आ जाएगा। और पांचवी जो क्वालिटी है, ये आपके अंदर होनी चाहिए, प्रियोरिटी। क्लियर प्रियोरिटी आपको देनी है कि कौन सा काम हमें पहले करना है, कौन सा काम हमें बाद में करना है, या कौन सा काम हमारे लिए नहीं ज़रूरी है तो उसको नहीं करना है दोस्तों। तो इसकी भी एक समझ होनी चाहिए कि आज अगर मेरा दिन स्टार्ट हो रहा है, तो मैं अपने दिन में, हमारे पास बहुत सारे काम होंगे, घर के काम हो सकते हैं, बाहर के काम हो सकते हैं, किसी शादी में जाना हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे काम हमें एक दिन में करने होते हैं। तो उसको कैसे हम टुकड़ों में बांटेंगे, उस चीज़ को समझ लीजिए। तो उसको 3 कैटेगरी में बांट दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद दूसरी कैटेगरी इंपॉर्टेंट, और तीसरी कैटेगरी नेसेसरी, जो जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट काम वो है दोस्तों जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता, इसको करना ही करना है 100%। तो इसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। वो समय लिख दीजिए कि कब आप मोस्ट इंपॉर्टेंट काम को करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि ज़रूरी नहीं है कि इसको जो है हम सबसे पहले स्टार्ट करें, हो सकता हो इसको शाम को भी किया जा सकता है, या फिर जो है जब भी मुझे खाली समय मिलेगा उसमें इंपॉर्टेंट काम को मैं निपटा लूँगा। और तीसरा है नेसेसरी, ये काम जरूरी तो है लेकिन आज जरूरी नहीं है, हो सकता हो कि इसको मैं 2 दिन बाद करूँ, 3 दिन बाद करूँ। तो इस तरह से आपको जो है काम की कैटेगरी को बांटना है। और छठा जो एक लीडर के अंदर गुण होता है, वो है ना सुनने की आदत, रिजेक्शन, या कह ले तो फियर ऑफ रिजेक्शन, कि ना का डर आदमी को बहुत ज़्यादा होता है कि मैंने उसको प्लान बताया, वो तो डॉक्टर है मना कर दे, तो वो तो इंजीनियर है अगर मना कर दे, तो वो तो सरकारी नौकरी करते हैं, उनको इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि एक तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि वेस्टीज में सफलता के लिए अगर 6 काबिल आदमी 6 लाइनों में आपके आ गए, तो वो आपको निश्चित रूप से करोड़पति बना देंगे। लेकिन उन 6 आदमियों को ढूंढना पड़ेगा। ढूंढने का तरीका क्या है, अब इसको सिंपल सा समझ सकते हैं कि अगर जो है 100वां आदमी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो हाँ बोलेगा, हमें ये जानकारी हो जाए, 99 आदमी नहीं बोलेंगे, तो क्या हम सीधे 100वें आदमी के पास पहुंच जाएंगे क्या? उन 99 को बताना पड़ेगा दोस्तों, वो 99 ना बोलेंगे, उसके बाद ही हमें 100वां आदमी मिलेगा जो हाँ बोलेगा। तो ऐसे लोग मिलेंगे और ये परिस्थिति आपके सामने आ भी रही होगी, तो इससे घबराना नहीं है, ये सिस्टम का एक पार्ट है। और 7वां और महत्वपूर्ण काम कि आइडेंटिफाई द पर्सन नीड,
कि किस व्यक्ति को किस चीज़ की ज़रूरत है, इसको आपको उसके अंदर से निकालना पड़ेगा, मिलने से आपको पहचानना पड़ेगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आज बहुत सारी चीज़ें देती है। हो सकता हो वो स्वास्थ्य के लिए आया हो सकता हो वो पैसे के लिए आया हो सकता है उसके पास समय ना हो, समय के लिए आया हो सकता हो अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए आया हो, या ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि वो अपने घर परिवार के लिए जायदाद छोड़ना चाहता हो, रॉयल्टी इनकम के लिए आया हो, या फिर उसको घूमने फिरने का शौक़ हो, विदेश यात्रा करने का शौक़ हो, तो इसके लिए आया हो। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हर एक चीज़ मिलती है। हो सकता हो उसका सपना एक अच्छे घर का हो जो अपने इनकम से नहीं ले पाया, हो सकता हो वो कार लेने के लिए आया हो। तो ऐसी बहुत सारी, हमें उसकी आवश्यकता को जानना है कि वो किस कारण से वेस्टीज में आया हुआ है, उसी हिसाब से हमें उसको डील करना है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों धीरे धीरे आ जाएंगी। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि 3 से 5 साल आप मेरे हिसाब से काम कीजिए, कंपनी के हिसाब से काम कीजिए, जो कंपनी सिस्टम कंपनी ने बनाया हुआ है उसके हिसाब से काम कीजिए। तो आपके अंदर बोलने की कला आ जाएगी, कपड़े पहनने की कला आ जाएगी, किससे कैसे क्या डील करते हैं ये आ जाएगा। तो बहुत सारी खूबियां आपको स्वतः ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मिल जाती है। आपका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाएगा। कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़े ना जुड़े, लेकिन वो अंत में कहेगा कि सर बिजनेस की मुझे आवश्यकता नहीं, लेकिन आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, आप इंसान बहुत अच्छे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा इंसान भी बनाती है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और सभी को मैं धन्यवाद देता हूं जो भी इस वीडियो को सुन रहा है। तो निश्चित रूप से अगर आपने 3 से 5 साल का समय दिया, मैं फिर कहूँगा हो सकता हो कि आज आपके सामने बहुत सारी समस्याएं हो, आपके घर में बहुत सारी दिक्कतें चल रही हो, आपके पास पेट्रोल डलाने का पैसा ना हो, आपके पास जो है फीस जमा करने का पैसा ना हो, त्यौहार मनाने का पैसा ना हो, कपड़े खरीदने के पैसे ना हो। लेकिन अगर 3 से 5 साल आपने मेरा साथ दिया तो मैं अनुभव आपसे वादा करता हूँ कि 3 से 5 साल में हम मध्यम वर्गीय गरीब वर्ग में नहीं रहेंगे, निश्चित रूप से हम अमीरों की श्रेणी में रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टीज। विश यू वेल्थ।